वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इसी वीडियो में हम लोग 300 से 400 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है। तो इसी सिटी में एक छोटी सी टीम होती है जो कि भूतों को भगाने का काम करती है। इनको जो भी तरीका इस्तेमाल करना होता है भगाने के लिए उस बुरी आत्मा को, वो चीज़ें ये सब लोग करते हैं। तो इनका नाम होता है हेलेन एंड बोंगली। इनके साथ और 2 पार्टनर होते हैं, किम एंड एक चश्मिश। एक हॉस्पिटल में जाके ये लोग एक छोटे बच्चे को चेक करते हैं। हेलेन चेक करने के बाद कहती है कि जो इस बच्चे को बीमारी है वो उसके किसी फैमिली मेम्बर से हुई है। हेलेन हेलेन मिलती है पार्क से, जो कि उस बच्चे का बाप है। पार्क कहता है कि उसका भाई मरने के बाद जो है उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं होता है इस घर में। उसे बुरे सपने आते रहते हैं एंड आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई चीख रहा है बुरी तरीके से। इसे लगता है कि उसकी जो पूर्वज है वो लोग बदला ले रहे हैं। तो हेलेन एक तरीका कहती है कि उनके जो पूर्वज जो है उनको मैं भी थोड़ा सा निकाल के कुछ करना चाहिए। तो ये लोग जो है इनकी दादी जी का लाश निकालते हैं। लाश के पास से, दादी जी के कंकाल के आसपास से जो है ऐसे बहुत से सामान मिलती है। तो इनका जो है एक साथी चश्मिश होता है वो रख लेता है एक सामान को, क्योंकि ये फैमिली काफ़ी अमीर होती है। तो जो भी इनके सामान होते हैं वो कीमती होते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि जो दादी जी का जो दांत है वो निकाला गया है। जो दांत है में भी उस बच्चे के पास ही होता है, जो कि इस फैमिली का हिस्सा है। का साथी जो किम है वो ज़मीन का भी ऐसे लेन देन करता है, वो ज़मीन को चेक करके बेचता है। किम एंड चश्मिश मिलते हैं हेलेन एंड बोंगली से। ये लोग कहते हैं पार्क की सिचुएशन के बारे में एंड उसका जो बेटा जो है उसके ऊपर किसी चीज़ का श्राप है। ये लोग फिर से मिलते हैं पार्क से। वो ये लोग कहते हैं कि वो जो कॉफिन और वो जो कंकाल जो है उसको जलाना चाहिए। इसके बाद जो है अगले दिन ये लोग एक दूसरे के इलाके में जाते हैं, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ये काफ़ी जंगल इलाके में होता है एंड पहाड़ के इलाके में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक कब्र होती है। टीम इस ज़मीन का भी हिस्सा चेक करते हैं। चेक करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि इस चीज़ को वो मना कर देते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। ग्रेव के आसपास जो है वो लोमड़ी भी ऐसे घूम रहे होते हैं। किम ने मना तो किया था, लेकिन तब भी ये लोग कुछ करते हैं यहाँ पे रिचुअल उस ग्रेव को निकालने के लिए। इस रिचुअल में ये लोग 5 स्वर का इस्तेमाल करते हैं। जब ये रिचुअल कर रहे होते हैं तो तभी ये लोग उस ग्रेव की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद इनको एक कॉफिन मिलती है अंदर से एंड इस ज़मीन के अंदर से एक सांप मिलता है, जिसको कि इनका जो खुदाई कर रहा था वो आदमी मार देता है। लेकिन उस सांप के मारने के बाद जो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, चिल्लाती है। अचानक से जो है वो मौसम चेंज हो जाता है। उस कॉफिन को ये लोग खोले नहीं होते हैं। उस कॉफिन को जो है अभी के लिए ये लोग हॉस्पिटल में रख देते हैं उसके मुर्दा घर में जलाने के लिए। तब तक वो कॉफिन को अभी तक खोले नहीं थे, तो वो हॉस्पिटल में होता है। तब तक किम एक मॉन्क से मिलते हैं, पुराने मॉन्क से। वो पूछते हैं उस पहाड़ के ग्रेव के बारे में। ये कहते हैं कि उधर के काफ़ी रूमर्स हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है वहाँ पे कुछ खजाना ढूंढने के लिए गए थे। बहुत से ऐसे चोर जो है उधर चोरी करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो चोरी कर नहीं पाए थे एंड उसी ज़मीन के आसपास वो कहीं खो गए थे। तभी हॉस्पिटल के अंदर जो एक आदमी के गांड में बहुत मस्ती होती है, तो वो उस कॉफिन को खोल देता है। कॉफिन खोलने के बाद जो है उस कॉफिन के अंदर से कुछ चीज़ निकलती है, जिसको कि हेलेन महसूस करती है। वो चीज़ जो हेलेन के आसपास से जाती है तो हेलेन बेहोश हो जाती है। अभी जो है पार्क के घर में जो है बूढ़ा आदमी जो होता है उसके साथ जो है कोई अनजान बात करता है, लेकिन वो बात करके उसकी ठुकाई कर देता है, साथ में उस बूढ़ी औरत की भी। हेलेन के हिसाब से वो जो आत्मा जो भी ऐसे निकली है उस कॉफिन से, वो काफ़ी गुस्से में है। जैसे कि उस कॉफिन से वो बहुत लंबे समय के बाद वो निकला है, तो वो काफ़ी तड़प रहा है लोगों की गांड मारने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर ही जो है हेलेन फिर से रिचुअल करती है। तो वो जो आत्मा जो है वो बोंगली के बॉडी के अंदर आता है। वो आत्मा बोंगली के बॉडी के अंदर जब आता है तो वो कहता है कि सबकी वो ठुकाई कर देगा एक एक करके। मेनली वो लास्ट में कहता है कि वो सभी बच्चों को ले जाएगा। तभी जो है एक अनजान जो है वो खटखटाता है पार्क के रूम का दरवाज़ा। एक्चुअली वो पार्क होटल में कहीं होता है। फ़ोन पे जो है वो पार्क ही होता है। वो समझ नहीं पाता कि दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन पार्क जब दरवाज़ा खोलता है तो वो पार्क तो होता है, लेकिन वो झाटू आत्मा होता है जो कि पोजेस्ट कर लेता है पार्क की बॉडी को। पार्क की जो गर्दन जो है वो मुड़ जाती है एंड यहाँ पे बुरी तरीके से जो है ठुकाई हो जाती है पार्क की। हॉस्पिटल में पार्क के बच्चे को मारने ही वाला होता है वो आत्मा या फिर जो भी चीज़, लेकिन उसी वक्त ये लोग उस कॉफिन को चला देते हैं हॉस्पिटल में, उस मुर्दा घर में। एंड बच्चा जो है वो अभी के लिए सही सलामत होता है। तो मैं भी ये झाटू आत्मा चला गया अभी। किम मिलते हैं उस आदमी से जो कि उस दिन जो है कॉफिन निकालने के टाइम एक सांप को मार दिया था। तो वो ये आदमी की हालत जो है अभी के लिए सही नहीं होती बिल्कुल भी। वो कहता है कि उसे काफ़ी गांडू सपने आते हैं। उसे सपने से इतना डरा होता है कि वो बाहर भी नहीं जाता साला। किम को यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो लगती तो है, तो जहाँ से ये कॉफिन को निकाले थे उस कॉफिन के इलाके में फिर से चले जाते हैं, यानी कि उस पहाड़ के इलाके में। किम यहाँ पे खुदाई करते हैं और थोड़ा सा अंदर है
तो इनको एक कॉफिन मिलता है जो कि वर्टिकली होता है। इससे कॉफिन की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 7-8 फीट। कॉफिन के जो चारों तरफ जो है वो ऐसे तार लगी हुई थी, लोहे के तार। इसका मतलब ये है कि जो भी इस कॉफिन को दफनाया था वो नहीं चाहता था कि इसको खोला जाए बिल्कुल भी। वही के लिए जो इस कॉफिन को ये लोग निकाल के उस मॉन्क के घर में चले जाते हैं, बूढ़े आदमी के घर, एंड किसी एक घर में रख देते हैं। कॉफिन के चारों तरफ एक चावल से जो है वो बाउंड्री बना देते हैं, साथ में कुछ घोड़े का खून इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ के बारे में जो है वो पार्क की मॉम से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे एक कहानी थी कि जापानीज एक मॉन्क था जिसका नाम है कुछ जोंजी, उसने मैं भी ये सब किया है। रात के टाइम में जो है बोंगली उठ जाता है एंड वो देखता है कि एक आदमी जो है वो मारा हुआ है। उसके आसपास जब वो चेक करता है तो बाहर जाके कॉफिन के रूम में जाके देखता है, लेकिन कॉफिन जो है वो खुला हुआ था। अभी ऊपर देखता है कि वो छत जो है वो उखड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो भी उस कॉफिन से निकला है वो भाग गया चला यहाँ से। पास में एक मास्क भी होता है, कोई बड़ा सा टाइप का मास्क। अभी हेलेन जब वो चेक करती है तो वो बाहर देखती है एक लंबा सा आदमी को, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से आवाज़ निकाल रहा था। ये अनजान चीज़ जो है वो कहता है कि उसे मछली चाहिए, ताज़ा मछली। घर के बाहर जो है वो बोंगली को ठुकाई करता है ये अनजान चीज़, जो इसकी हाइट काफ़ी 7-8 फीट होती है। अपनी बॉडी को जला के जो है वो यहाँ से कहीं भाग जाता है। किम जो है वो मॉन्क का घर चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटो एंड किताब मिलती है, एक्चुअली नोटबुक मिलती है, इसमें कि बहुत से ऐसे नाम मिलती है, साथ में चोर के फ़ोटो जो कि उधर खुदाई किए थे खजाना के लिए। बोंगली की हालत ख़राब होती है काफ़ी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, लेकिन मैं भी वो लगभग कोमा के सिचुएशन में चला गया था। किम जो है वो कॉफिन का इलाका फिर से चेक करने के लिए जाते हैं तो पोजेस्ट बोंगली कहता है कि उस जगह में कुछ चीज़ को जो है वो ऐसे गार्ड किया जा रहा है। अभी किम जो है वहाँ पे एक डेड बॉडी देखते हैं उसी कॉफिन के इलाके में जहाँ पे खुदाई किए थे। अभी किम भी समझ गए थे कि यहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे गार्ड किया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ में भी क्या है पता नहीं, समझ नहीं आता है अभी के लिए। ये लोग जितने भी होते हैं वो बुद्धिस्ट के ऐसे वर्ड ऐसे अपने बॉडी के ऊपर लिख लेते हैं एंड चले जाते हैं उस पहाड़ के इलाके में। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, जब ये लंबा सा जो आदमी आया था इनके इलाके में, एक्चुअली वो कॉफिन से, वो कहता है कि ये जो है अभी जंग क्यों नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है जब इसको मारा गया था तो वो किसी जंग में ही था। उसके आउटफिट को देख के लग गया था कि वो कोई जापानीज वाला योद्धा है। तो ये लोग पहाड़ का इलाका में जाके कुछ मछलियाँ गिराते हैं। तो इनका प्लान होता है कि ये लोग एक जाल बिछाएंगे उसके लिए, साथ में बोंगिल को भी बचाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में बोंगिल के साथ ऐसे 2 औरतें होती है। रात के टाइम में जो ये लोग तीनों लोग इंतज़ार करते हैं उस आत्मा का, एक्चुअली उस लंबे इंसान का, जो कि उस कॉफिन से बाहर निकला है। ये लंबा सा आदमी आके जो है वो मछली तो खाता तो है, तो वो देखता है एक पेड़ को। इस पेड़ के पीछे जो है हेलेन छुपी हुई थी। तो इस आदमी को लग रहा था कि इस पेड़ के साथ जो है ये जो पेड़ है उसके साथ बात कर रहा है। तो हेलेन उसको काफ़ी उल्लू बनाने की कोशिश करती तो है, लेकिन यहाँ पे हेलेन को पता लगता है कि ये जो है किसी जंग में था ये आदमी। जब इनकी बातें चल रही होती है तो किम एंड को जो है वो खुदाई कर रहे होते हैं उस इलाके में, क्योंकि इनका मानना है कुछ मिलेगा तो उससे उस चीज़ की ठुकाई कर देंगे। इस लंबे आदमी के हिसाब से जो एक लोमड़ी या फिर जो भी था उसने इस आदमी को शापित बना दिया था। इस लंबे आदमी को ऐसा लग तो रहा था वो पेड़ है, लेकिन बाद में पता लग जाता है कि वो हेलेन छुपी हुई है। ये चीज़ पता लगने के बाद वो छाटू काफ़ी गुस्सा हो जाता है बुरी तरीके से। लंबा सा आदमी जो है उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है जहाँ पे कॉफिन की खुदाई हुई थी। बस ये मारने ही वाला होता है किम को, लेकिन इसके ऊपर ये लोग घोड़े का ऐसे खून गिराते हैं। घोड़े का खून गिरने की वजह से जो है वो उसकी बॉडी थोड़ी सी जलन होती है उसको, लेकिन तब भी वो काफ़ी पावरफुल होता है। किम जख्मी हो जाता है बुरी तरीके से। उसे एक पास से एक मेटल की रॉड मिलती है जिससे इस आदमी को जो है घोंप देता है। एंड में भी अभी के लिए ये जो लंबा सा जो आदमी है वो मर जाता है हमेशा के लिए। मेनली ये लोग उस मेटल रॉड को ही ढूंढे होते हैं जिसको इस्तेमाल करके ये लोग ठुकाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में वो हो भी जाता है। हालांकि किम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में सब लोग ज़िंदा होते ही है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली 500 से 600 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी होता नहीं है। थैंक यू सो मच।